सत्ता का नशा सबसे बुरा नशा होता है, किसी भी ड्रग्स के नशे से भी बुरा। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील जो भारत को एक एडवांटेजियस पोजीशन पर डालती है, और इसीलिए शो का नाम हमने रखा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मीडिया आपको बताते नहीं थक रहा था कि देखिए 50% से 18% पर हम ले आए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बताना भूल गए इन टैरिफ वॉर से पहले हम 3.3% जो सामान अमेरिका में बेचते थे उस पर टैरिफ देते थे। अक्सर लोग जब राजनीति में टॉप पर पहुंच जाते हैं, उन्हें नीचे के लोग कीड़े मकोड़े जैसे दिखलाई देने लगते हैं, मानो उन्हें कभी भी मसला जा सकता हो। आज देश में नीट छात्र, जिस तरह से देश में प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और अब तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे काम सुई का हो और आप इस्तेमाल तलवार का करें। लेकिन चलिए, ये अमृत काल है। मैं सत्ता के नशे की बात कर रहा था और हम लोगों के कीड़े मकोड़े बन जाने की, क्योंकि जब सत्ता का नशा सर पर चढ़कर के बोलता है तो जनता कीड़े मकोड़े जैसी बन जाती है। कभी भी आप हिट से उन्हें हिट करके मार सकते हैं। अब हिट दो तरह के होते हैं, एक बाजार में मिलने वाला हिट और दूसरे कई तरह के और हिट, जिनका इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग करते हैं। बिहार में युवा भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है। पूरे बिहार के सिस्टम का और बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं आज तुम लोगों के वजह से। हाँ, इसको हटा दूं कि रहने दूं? चलो इसको हटा देता हूं। पहले ये सब बताओ तुम सब कि ये देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो। ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए। मैंने तो पहले ही बोला था तुम सभी लोगों से कि मेरा जो ये धंधा है, ये पूरे समाज और पूरे देश का बोझ अकेले अपने कंधों पे उठा सकता है। तो उठाया हूं कि नहीं बताओ? देखो, वो सब छोड़ो, पागलपन का हो, तुम सब देशद्रोही में नाम मेरा डालो तो कुछ थोड़ा और मजा है। तुम सब क्या 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 बताऊं, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे? हाँ, ये आज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। भारत भूषण तिवारी अमर रहे। भारत भूषण तिवारी कोई क्रिमिनल नहीं था। उसे आज की राजनीति से, आज के सड़े गले सिस्टम से परेशानी थी। क्योंकि वो युवा था, यूथ था, उसका खून ज्यादा खौलता था। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरह की पोस्ट भी डालता था। अगर बिहार पुलिस चाहती, भोजपुर पुलिस चाहती, तो उसका एनकाउंटर ना होता, क्योंकि उसने तब अपना हथियार डाल दिया था। और आज ये देश भर में विवाद का विषय है, कम से कम हिंदी पट्टी में, और होना भी चाहिए। पुलिस जिस तरह से व्यवहार कर रही है, गैंगरेप होते हैं, पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने में आनाकानी करती है। कई बार तो पीड़िता को अपमानित होना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश की घटना जिसमें एक युवा को एक मुस्लिम युवा मारता है, सूर्या चौधरी शायद उसका नाम था, असद मारने वाले का। असद का एनकाउंटर हो गया क्योंकि हिंदू संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया। वहीं शिवम त्यागी जो एथलीट थे, पैरा एथलीट, उनका खून उनका अपना दोस्त करता है, हिंदू दोस्त करता है, मगर उस हिंदू हत्यारे का एनकाउंटर नहीं होता। अब हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं, वो चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो, राजनीति भी समाज का ही आईना होती है, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा लाश बन चुके हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हमारी संवेदनाएं नहीं जागती अब, क्योंकि अब बलात्कार, सत्कार, हत्या, मोक्ष और भ्रष्टाचार सदाचार हो गया है। प्रधानमंत्री ने जिन नीट 15 छात्रों ने आत्महत्या की है, लड़के लड़कियां दोनों हैं उसमें, अभी तक अपनी संवेदनाएं प्रकट नहीं की है। क्या वजह है? प्रधानमंत्री को किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है? क्या उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, या सत्ता की चाबी उनकी जेब में है? वो जब चाहे जहां चाहे चुनाव जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तो फिर लोकतंत्र जिंदा कहां रहा? लोकतंत्र तो मर गया, उसकी हत्या हो गई, और हम हत्याओं को अब मोक्ष समझने लगे हैं। तो क्या भारत का लोकतंत्र भी मोक्ष प्राप्त कर चुका है? दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद तुलसी पर। नमस्कार।